Hi everyone, so in this video we are gonna start a new chapter called Hire Purchase System. It's a very simple and easy chapter, and in this video I'm only gonna cover the concept portion. So let's just start with this new chapter, Hire Purchase System. So first thing first, what do you mean by Hire Purchase System? Suppose मुझे एक स्कूटर खरीदना है, ठीक है, मुझे एक स्कूटर खरीदना है. सो मैं यहाँ हूँ, मैं राम हूँ, आई एम राम. ओके, लेट्स से आई एम राम, मैं राम हूँ एंड मुझे स्कूटर खरीदना है. ये है स्कूटर. एंड यहाँ है एक कंपनी जो कि ये स्कूटर बेच रहे हैं, ठीक है. उसका नाम है श्याम ऑटोमोबाइल्स कंपनी. ओके, सो ये राम हूँ मैं, स्कूटर, और ये श्याम ऑटोमोबाइल्स कंपनी. ओके, सो मुझे खरीदना है एक स्कूटर. मुझे क्या खरीदना है? एक स्कूटर खरीदना है. तो स्कूटर का प्राइस कितना है? मैं इधर लिखूंगी स्कूटर का प्राइस. लेट्स से स्कूटर का प्राइस है आई होप इट्स क्लियर. हाँ, तो स्कूटर का प्राइस है लेट्स से 70,000. ओके, 70,000 स्कूटर का प्राइस हो गया. स्कूटर का प्राइस हो गया 70,000. एंड ओके, सो स्कूटर का प्राइस हो गया हमारा 70,000. अगर मुझे, मेरे पास दो ऑप्शंस होंगे कि मैं 70,000 डायरेक्ट अभी पेमेंट कर सकती हूँ, या फिर सेकंड ऑप्शन ये होगा मेरे पास कि मैं अभी डाउन पेमेंट दे सकती हूँ. लेट्स से डाउन पेमेंट मैं दे सकती हूँ. डाउन पेमेंट मैंने दिया, सपोज मैंने दिया 20,000, मैंने डाउन पेमेंट दे दिया. 70,000 मैं कैश दे सकती हूँ, या फिर डाउन पेमेंट अगर मुझे, मेरा कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ, अगर मैं अभी नहीं दे सकती 70,000, सो मैं क्या ऑप्ट कर सकती हूँ? ये डाउन पेमेंट में क्या ऑप्ट कर सकती हूँ. सो मैंने अगर ये अभी डाउन पेमेंट दे दिया है तो मुझे बाकी पैसे भी लौटाने पड़ेंगे, बस मुझे 20,000 देने से तो नहीं होगा. सो फॉर दिस कंपनी क्या बोलती है? सो कंपनी ने लगा दिया इंटरेस्ट. कितना इंटरेस्ट लगा दिया कंपनी ने? इधर मैं इंटरेस्ट लिख देती हूँ, विच इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा दिया इधर? लेट्स से 5,000. ओके, 5,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया. 20,000 दीजिए, बाद में आप हमें मंथली इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं या फिर इंटरेस्ट में दे सकते हैं. अभी कितना महीना मुझे देना पड़ेगा? कितना महीना? सो मंथ्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट. लेट्स से फॉर 12 मंथ्स. ओके, 12 मंथ्स मुझे ये 5,000 देने पड़ेंगे. सो इधर आ जाएगा मेरा 12 मंथ्स. ओके, 12 मंथ्स इधर आ गए. सो डाउन पेमेंट मैंने दिया 20,000 एंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा मुझे 5,000 फॉर 12 मंथ्स. 5,000 12 महीना देना पड़े तो मैं क्या करूँगी? इधर ये है डाउन पेमेंट है हमारा 20,000 प्लस इसमें हम जोड़ देंगे इंटरेस्ट. ठीक है, इंटरेस्ट कितना है? 5,000 इंटू 12 इज इक्वल्स टू व्हाट? हाउ मच? इज इक्वल्स टू 60,000. ओके, सो टोटल हो गया हमारा 80,000. 80,000 हमें क्या टोटल देना पड़ेगा टू श्याम ऑटोमोबाइल्स. सो हम 80,000 क्यों देंगे? स्कूटर का प्राइस कितना था? 70,000 था स्कूटर का प्राइस, पर हमें क्या करना पड़ रहा है? हमें देना पड़ रहा है 80,000. 80,000 आप मुझे पूछोगे कि हम क्यों दे? श्याम ऑटोमोबाइल्स को पूछोगे
कि 80,000 में क्यों दूँ, मेरा तो स्कूटर का प्राइस था 70,000। सो ये एक्स्ट्रा जो है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट किस लिए है, एक्स्ट्रा जो ये 10,000 है वो किस लिए है? तो ये बोलेंगे, श्याम ऑटोमोबाइल्स बोलेगा कि सर आपने जो मुझे डाउन पेमेंट में 20,000 दिया था और आपको मैंने एक छूट दी थी, एक ऑफर दिया था कि आप मुझे अभी तुरंत नहीं दे सकते, मुझे बाद में दे सकते हैं पैसा, तो उस चीज़ के लिए मुझे आपको मुझे क्या देना पड़ेगा, एक इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना उनको। उन्होंने बोला कि आपको हमें एक इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए टोटल प्राइस हुआ आपका 80,000, आपको टोटल 80,000 देना पड़ेगा। 80,000 है ना, 80,000 जो मुझे देना था, ये 80,000 को क्या करना पड़ेगा मुझे, ये कॉस्ट कितना था स्कूटर का, स्कूटर का कॉस्ट था ₹70,000 एंड इंटरेस्ट था 10,000 एक्स्ट्रा। ये जो 10,000 है ये किसके लिए मुझे देना पड़ेगा एक्स्ट्रा करके, फॉर द इंटरेस्ट, फॉर द लेट, ड्यू टू लेट पेमेंट, ड्यू टू लेट पेमेंट। आई होप आई एम क्लियर। ओके, सो स्कूटर मैंने लिया था 70,000 का, 70,000 कॉस्ट था एंड मैंने डाउन पेमेंट दिया 20,000। 20,000 में 5,000 का प्लस हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू हाउ मेनी मंथ्स, फॉर 12 मंथ्स, तो टोटल हुआ 60,000। तो 60,000 प्लस 20,000 कितना हो गया, ये और ये 20,000 डाउन पेमेंट और इंटरेस्ट 60,000 इक्वल्स टू 80,000। सो ये 80,000 में कॉस्ट अगर होगा 70,000, सो बाकी 10,000 किस लिए, बाकी 10,000 एक्स्ट्रा किस लिए होगा, फॉर इंटरेस्ट। फॉर इंटरेस्ट 10,000 हमें एक्स्ट्रा श्याम कंपनी को एक्स्ट्रा से पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसीलिए 10,000 उनका गेन होगा, उनका प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल। सो दिस इज द मीनिंग। मीनिंग है कि हायर परचेज इज अ सिस्टम अंडर विच द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड बाय द पेमेंट्स मेड इन इंस्टॉलमेंट्स। प्रॉपर्टी हम तभी ले सकते हैं जब हम फुल पेमेंट करेंगे थ्रू व्हाट, थ्रू इंस्टॉलमेंट्स। सो इधर बहुत सारे वेरियस टर्म्स भी होते हैं अंडर व्हाट, अंडर HPS, अंडर हायर परचेज सिस्टम, वेरियस टर्म्स। सो फर्स्ट टर्म है हायर परचेजर, हायर परचेजर, हायर परचेजर। हायर परचेजर से आप क्या समझते हो? अगर आपने सुना हायर परचेजर, व्हाट डू यू मीन बाय हायर परचेजर? हायर परचेजर इज सिंपली द बायर। हायर परचेजर इज नथिंग बट द बायर, जो सामान खरीद रहा है थ्रू HPS, थ्रू हायर परचेज सिस्टम। एंड सेकेंड आते हैं हायर वेंडर, हायर वेंडर। ओके, सो हायर वेंडर का मतलब होता है जो सेल कर रहे हैं, सेलर। द सेलर इज नोन एज द हायर वेंडर, हायर परचेजर द बायर, हायर वेंडर द सेलर। ओके, सो इसमें एक कंडीशंस होता है जो इन दोनों को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। हायर परचेजर को भी और हायर वेंडर को भी। हायर वेंडर ने हायर परचेजर को सेल कर दिया, ओके। हायर वेंडर ने हायर परचेजर को गुड्स या एसेट सेल कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, एसेट्स ट्रांसफर, एसेट्स ट्रांसफर। बट इधर क्या होगा, मेन चीज क्या है, हायर वेंडर ने हायर परचेज को एसेट
तो ज़रूर ट्रांसफ़र कर दिया, जैसे स्कूटर ट्रांसफ़र कर दिया हायर परचेज को, बट कंडीशन ये है कि जो ओनरशिप है, ओनरशिप इज़ नॉट येट ट्रांसफर्ड, ये ट्रांसफर्ड हुआ ही नहीं है टू हायर परचेज। हायर परचेजर को ये जो मैंने एसेट लिया है उसका ओनरशिप मुझे अभी तक मिला नहीं है। ये है फर्स्ट कंडीशन। देन सेकंड कंडीशन है, जो मैंने ये डाउन पेमेंट दिया है टू हायर वेंडर, जो डाउन पेमेंट दिया है, डाउन पेमेंट मैंने हायर वेंडर को दे दिया। देन जो रेस्ट होगा मुझे कैसे देना पड़ेगा, जो रेस्ट होगा मुझे थ्रू इंस्टॉलमेंट्स में देना पड़ेगा। रेस्ट पेमेंट्स थ्रू व्हाट, थ्रू इंस्टॉलमेंट्स। परचेजर ने क्या कर दिया, डाउन पेमेंट दे दिया एंड रेस्ट पेमेंट्स थ्रू इंस्टॉलमेंट्स। तो ये दोनों कंडीशंस है जो दोनों को क्या करना पड़ता है, हायर परचेजर को भी फॉलो करना पड़ता है, हायर वेंडर को भी क्या फॉलो करना पड़ता है। हायर वेंडर उसे ओनरशिप जो है वो तब तक नहीं देगा जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट ना कर दे, तब तक उसे वो ओनर एज अ ओनर वो डिक्लेयर नहीं करेगा। ठीक है, वो ओनरशिप भी नहीं देगा एंड ओनर भी उसे नहीं बोला जाएगा उस स्कूटर का, उस एसेट का। Okay, so in the next video we will solve some problems of this chapter, and if you like this video then do not forget to like, share and subscribe, and specifically share this video with your friends. This is it for today's video, and I will see you in my next video. Till then, bye.